गुड मॉर्निंग सभी को। आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरु की घंटी ए वर्क फॉर सोसाइटी में एक बार पुनः मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आप सबों को पता है कि जो भी स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका भी सेशन 2021 से 2024 है, वे सभी अभी बीए, बीएससी और बीकॉम के सेम 5 के स्टूडेंट हैं और इन सबों के लिए रांची विश्वविद्यालय के द्वारा दिनांक 18/3/2024 से परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। सेमेस्टर 5 की परीक्षा दिनांक 18 मार्च 2024 से इसकी परीक्षा होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। इस परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना, इसकी अभी तक कोई सूचना रांची विश्वविद्यालय के वेबसाइट में नहीं आया है, इसलिए मैं इस तिथि के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं। हालांकि ये 18 तारीख से परीक्षा है या नहीं है, इसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आप सबों को यूट्यूब के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं लाने का प्रयास करूंगा, तो आप मेरी वीडियो में लगातार बने रहेंगे। आज मैं जो आप लोगों की बात करने जा रहा हूं, कई विद्यार्थी ये जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं कि हमें सेम 5 में कितने विषयों की या कितने पेपर की परीक्षा देनी है, कितने पेपर की परीक्षा देनी है और कौन कौन पेपर की परीक्षा देनी है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे आप सबों के बीच। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो परीक्षा है, जो सेम 5 की परीक्षा होगी, सभी 2021-2024 के विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीए के हों या बीएससी के हों या बीकॉम के हों, और सभी ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, यानी सभी ऑनर्स वाले विद्यार्थी हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको केवल 4 पेपर की परीक्षा देनी है। 4 पेपर की परीक्षा देनी है। वो पेपर है, एक तो होगा आपको डीएससी 1, दूसरा होगा डीएससी 2, एक पेपर होगा सीसी 11 और दूसरा है सीसी 12। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कुल आपको 4 पेपर की परीक्षा देनी है। तो ध्यान दीजिए, कुल कितने पेपर की परीक्षा देनी है? 4 पेपर की परीक्षा देनी है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थी, चाहे वो बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, उन सबको केवल, ऑनर्स वाले विद्यार्थियों को केवल 4 पेपर की परीक्षा देनी है। डीएससी 1, डीएससी 2, सीसी 11, सीसी 12। इस डीएससी 1 में आपको 2 चॉइस मिलेगा, या तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी इसमें भी डीएससी 2 में भी ए और बी, यानी कोई भी विद्यार्थी या तो ग्रुप ए की परीक्षा देगा या ग्रुप बी की परीक्षा देगा, लेकिन उसका पेपर एक ही होगा, डीएससी 1, डीएससी 2, सीसी 11 और सीसी 12। चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हो, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हो, चाहे ज्योग्राफी ऑनर्स के विद्यार्थी हो, या फिजिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी हो, केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हो, साइकोलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थी हो, या जूलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थी हो, बॉटनी ऑनर्स के, मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी ऑनर्स का विद्यार्थी हो, उसको केवल 4 पेपर की परीक्षा देनी है। पहला पेपर, एक पेपर का नाम होगा डीएससी 1, दूसरा पेपर का नाम होगा डीएससी 2,
एक पेपर का नाम होगा CC11 और एक पेपर का नाम होगा CC12। तो 1, 2, 3 और 4 पेपर की आपको परीक्षा देनी होगी ऑनर्स वालों के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऑनर्स वालों के लिए। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल या जिसको हम लोग कहते हैं पास कोर्स वाले विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों को इस बार सेम 5 में केवल 2 पेपर की परीक्षा देनी होगी, केवल 2 पेपर की। ध्यान दीजिएगा, जनरल या पास कोर्स वाले विद्यार्थी, इस कैसे पहचानिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके रोल नंबर के बाद यहां 00 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वैसे विद्यार्थी जो पास कोर्स के हैं वो 21 BA के बाद यहां 00 होगा। यही एक पहचान है आपके जनरल स्टूडेंट्स का। तो उनको 2 पेपर की परीक्षा देनी है और वो है आपको, एक तो DSC, ध्यान दीजिएगा, यहां देख लीजिए आप लोग, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपको सिलेबस में ही दिखा दे रहा हूं। आपको पेपर देनी है परीक्षा, वो है आपको DSEA, ध्यान दीजिएगा, DSEA। हाँ, एक पेपर की परीक्षा देनी है वो है DSEA और दूसरा पेपर की परीक्षा देनी हुई सेक 3। तो ये 2 पेपर की परीक्षा आपको जनरल वाले स्टूडेंट को देनी है, DSEA और SEC 3। यही 2 पेपर की परीक्षा देनी है। जबकि ऑनर्स वालों को क्या देनी है, आपको ये 4 पेपर की परीक्षा देनी है, DSE1, DSE2, CC11 और CC12। आप अगर एग्जामिनेशन प्रोग्राम जो जारी किया गया है उसको भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, ये जो है 11 CC11 हो गया, ये हो गया CC12, ये हो गया DSE1 और ये हो गया DSE2। ये जो 18, 19, 20 और 21 की जो परीक्षा है ये ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए है, ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए है। जबकि ये जो दोनों देख रहे हैं 22 और 23 को जो परीक्षा होगी ये पास कोर्स वालों के लिए है। ओके, तो यहां आपको ध्यान देनी है, ऑनर्स वाले विद्यार्थियों को केवल 4 पेपर की परीक्षा देनी है, CC11 की, CC12 की, DSE1 की और DSE2 की। अब मैं बता दूं, अभी ये जो परीक्षा तिथि 18 मार्च से जो शुरू होने वाली थी आपको सेम 5 की, शायद इसमें चेंजेज आने वाला है। तो आप मेरे वीडियो में इसी तरह से बने रहेंगे, जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, आधिकारिक सूचना मिलती है, मैं आपको तुरंत इंफॉर्मेशन दे दूंगा। या तो आप अपने महाविद्यालय में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से लगातार संपर्क में रहें, आप अपने महाविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क बनाए रखें और आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको परीक्षा कब से होने वाली है। तो आप इस तरह से अपडेट लगातार बने रहें। तो एक बार फिर से देख लीजिए यूजी ऑनर्स वाले यानी ग्रेजुएशन ऑनर्स वाले, आपको सेमेस्टर 5 में केवल कितने पेपर की पढ़ाई करनी है, केवल 4 पेपर की पढ़ाई करनी है। आप अपने सिलेबस में भी देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ सिलेबस में क्या है। सेमेस्टर 5 यहाँ दिखाई पड़ रही होगी, एक CC11, CC12, DSE1 और DSE2। चाहे आप किसी भी ऑनर्स के विद्यार्थी हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो या कॉमर्स के हो,
इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, चाहे फिजिक्स ऑनर्स हो, चाहे केमिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे जूलॉजी ऑनर्स हो, या कॉमर्स हो, या ज्योग्राफी ऑनर्स हो, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स हो, आपको केवल 4 पेपर की आपको परीक्षा सेम 5 में देनी है। वो है CC11, CC12, DAC1 और DAC2। आप सभी ने इसके मिड सेम की परीक्षा दे दी होगी 25-25 नंबर की अपने महाविद्यालय में। अब आपको एंड सेम एग्जाम में आपको परीक्षा देने जाना होगा और आपको वहां 75 नंबर की प्रत्येक पेपर की परीक्षा देनी है। तो इसी के साथ मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। अगर ये जानकारी, ये जो वीडियो है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन में आप ऑल नोटिफिकेशंस को अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का जो मैं जानकारी वाला वीडियो आप तक लेकर आता हूं आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जोहार।